तो ये सारा त्याग बलिदान एक मैं ही क्यों, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं जितना कर सकता हूँ और मैं करूंगा। और ये मेरा जो सोचा हुआ संकल्प है, पेन फ्री बिहार, पेन फ्री इंडिया, पेन फ्री भूमंडल। आप जैसे अभी आई हैं, 2 साल 3 साल बाद फिर आएंगी और आप कहेंगी कि सर आपने सोचा था और आपने करके दिखाया, और वो मैं करूंगा। सर लोगों को लगता है कि आपकी फीस बहुत ज़्यादा है, तो एक लोगों को मिलने का मौका भी मिल जाएगा और उनको पता भी चल जाएगा कि आपकी फ़ीस क्या है और किस तरीके से आपकी क्लिनिक में इलाज होता है। अगर हम जनरली आपसे जानना चाहें कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट जाता है या कोई पेशेंट जाता है, तो क्या मिनिमम से मिनिमम फ़ीस है आपके यहाँ? देखिए, पहली बात तो मेरे पास फ़ी का वैसा डिसाइड ही नहीं है। डिसाइड जब मैं ट्रीटमेंट देता हूँ, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि ये पेशेंट हमारा फ़ी पे नहीं करने लायक है, मैं उसको फ़ी तक तो रिटर्न करता हूँ, प्लस उसको जाने के लिए किराया भी दे देता हूँ। जी। तो फ़ी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब फ़िक्स है और यही मेरा चार्ज है। मुझे बस सेवा करना है, जिसके पास है मैं तो उससे लूँगा। भगवान ने और सब जिसका कुछ दिया है और अब आप हाँ, रिटर्न करना है। हाँ, जिसको नहीं है उसको मैं दूँगा, जिसके पास है उससे तो मैं लूँगा। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आते हैं हमारी वीडियो पे कि गरीबों को करना चाहिए। तो चलिए ठीक है, सारी त्याग और बलिदान जितना मुझसे समझ में आता है मैं करता हूँ। बहुत सारे ऐसे हमारे राज्य में, हमारे गाँव में, हमारे शहर में लोग हैं जो बहुत पैसे वाले हैं। जब वो ट्रीटमेंट लेके जाते हैं तो उन लोग को भी चाहिए ना कि सर ये 5 पेशेंट के मेरे तरफ से ले लो, आप कर देना। ये प्रॉब्लम आ सकता है। कभी-कभी ये दर्द अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो ये अपर चेस्ट पे भी आ सकता है। आता है, अपर चेस्ट पे भी आ सकता है। ये सारा डायग्नोस मैं हैंड से कर रहा हूँ, एक्सरे एमआरआई नहीं आती मेरे पास। तो सबसे पहले मैं इनका नेक को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि नेक अगर जैसे भी अगर यहाँ डर कंप्लीट होगा तो पेशेंट के साथ सिम्टम्स क्या आ सकता है, आँखों में धुंधलापन, सर में दर्द, चेहरा भारीपन, हाथों में सूनापन, चेस्ट पेन, घबराहट, बेचैनी, हार्ट रेट बढ़ जाना, ये सारा सिम्टम इसके वजह से। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आपको बता दें कि प्रसिद्ध डॉक्टर रजनीश कांत जी हैं, आपको ये जानकारी दें, ये फ्री कैंप का आयोजन कर रहे हैं जहां बिहार के अलग-अलग कोने पे ये कैंप लगेगा और यहाँ मुफ्त इलाज होगा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने जी के मैम, लिए। नमस्कार। ये आइडिया आपको कहाँ से आया? क्योंकि जहाँ अभी का जो समय हम देखते हैं, अक्सर डॉक्टर जो है सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही काम किया करते हैं और डॉक्टरों को ये दर्जा भी दिया जाता है कि भगवान के बाद दूसरे डॉक्टर ही होते हैं जो जान बचाते हैं। ऐसे में मुफ्त इलाज, सबसे बड़ा सवाल ये बनता है रजनीकांत जी, क्योंकि मुफ्त इलाज बहुत कम लोग कराते हैं। देखिए, मुफ्त इलाज मैं इसलिए लोगों तक मतलब ये इलाज तो होगा ही है, उससे ज़्यादा है कि लोगों को जागरूक करना। ये प्रॉब्लम हो क्यों रहा है? क्योंकि आज देखेंगे कोई भी ऐसा पर्सन है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, आप ही क्यों ना हो, बॉडी में कहीं न कहीं पेन होता है। वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन जाके लेते हैं। आप समझ सकती हैं, किसी एक घर, नॉर्मल घर, चाहे लोअर मिडिल नीचे के घर में, अगर किसी एक का अगर तबीयत खराब होता है, अगर किसी एक का किडनी खराब हो जाता है, पूरा घर तहस-नहस हो जाता है। वो किडनी खराब हुआ कैसे? मेडिसिन के कारण। उनको नॉलेज नहीं था कि मुझे जाना कहाँ है, ट्रीटमेंट किससे लेना था। अगर उनको सही समय पे ये गाइडेंस मिल जाता है कि आपको ये जो केसेस है, ऑर्थोपेडिक सॉल्व कर सकता है, ये केस जो है न्यूरो ये सॉल्व कर सकता है, ये केस जो है फिजियोथेरेपी सॉल्व करता है। उसको पता नहीं होता है, छोटे-बड़े कहीं से भी कुछ भी दवा लेकर के खा करके उनको लगता है कि पेन अभी कम है ना, मैं काम कर रहा हूँ। उस कंडीशन में क्या होता है, जब बहुत 2, 4, 5 साल जब गुजरता है तो मालूम चलता है कि उसका किडनी खराब हो गया। जी। अब वो उसके घर में जितने सारे बैलेंस होते हैं, खेत होते हैं, सारे वो सेल करके वो फिर भी अपने आप को जान नहीं बचा पाता और वो फैमिली बहुत बैकफुट पे चला जाता है। तो मुझे लगा कि मानव सेवा एक बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो मुझे भगवान देंगे। ठीक है? तो इसको लेकर के मुझे लगा कि क्यों नहीं ये सारी चीज़ों को लोगों को बताया जाए कि ये जो आप बीमारी समझ के डर रहे हैं, ये बीमारी नहीं है, ये लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है। आप सही तरीके से नहीं बैठेंगे, सही तरीके से नहीं चलेंगे तो ये सिम्पटम्स आपके पास आएगा। अगर इसको थोड़ी बहुत सुधार कर लिया जाए, गाँव के लोगों को पता नहीं है, खेत में काम कर रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि कैसे करना है। कुदाल चलाना है तो ये पता नहीं कि कैसे चलाना है। तो मुझे ये जाकर के उन लोगों को बताना है कि आप कुदाल चला भी रहे हैं तो 1 घंटे पे, आधे घंटे पे आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना है। कंटिन्यूअस करेंगे तो ब्लड वेसल्स हमेशा कंप्रेस रिपीटेटेड होगा, फिर वो प्रॉब्लम आएगा। तो मुझे उन लोगों तक पहुँचना है और उन लोगों को जागरूक करना है कि आप देखी होंगी, गाँव में अगर किसी को थोड़ा दर्द हुआ, अभी तक उन लोगों को मेडिसिन के नाम भी पता नहीं है। नीला वाला गोली लाओ, पीला वाला गोली लाओ, अब वो गोली का इफेक्ट क्या है उनको नहीं पता है, साइड इफेक्ट क्या है उनको नहीं पता है। तो वही सारे मुझे जाकर के उन लोगों को जागरूक करना है कि ये जो आप ले रहे हैं, जहर ले रहे हैं। क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे के प्रिस्क्रिप्शन पे अपना मेडिसिन लेकर के आते हैं, डॉक्टर से मिलना नहीं चाहते। उनको ऐसा एक डर होता है
तो जी। इस डर को मुझे निकालना है। और सबसे बड़ा चीज़ कमियाँ आज के डेट में क्या है, हमारे गूगल बाबा। अगर आपको भी कभी दर्द हुआ होगा तो आप भी सर्च किए अरे होंगे सर्च करते हैं कि कौन सी मेडिसिन कौन खाए। सा मेडिसिन खाए क्या क्या, तो वो गूगल पे वही है जो हम लोग ने दिया है। वो कोई यूनिवर्स नहीं है, ब्रह्मांड नहीं है जो सेलेक्ट करके मुझे देगा। एक सवाल आपसे ये भी रहेगा क्योंकि आप काफ़ी फेमस हैं और हर जगह आपके वीडियोस चलते हैं। ऐसे में जब आप जनता के बीच जाएँगे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी रहेगा। ऐसे में भीड़ कंट्रोल करने के लिए टीम का आपने गठन किया है? वो मेरे टीम का गठन मैंने किया है। मेरे साथ जो आएँगे वो सारे फ्रेंड सर्कल जो मेरे द्वारा ट्रेंड किए हुए बच्चे हैं वो भी रहेंगे। लेकिन इसी के लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग के थ्रू अगर ये बात गवर्नमेंट तक जाए हुँ, कि रजनीश का अंदाज समस्तीपुर में, आज मुजफ्फरपुर में, आज आरा में, आज भागलपुर में कैंप करने वाले हैं, तो मुझे ऐसा एक सपोर्ट टीम दिया जाए ताकि वो उस भीड़ को कंट्रोल कर सके। जैसे मान लीजिए कि वहाँ का लोकल कोई थाना ही है, तो उनको इन्फॉर्म कर दिया जाए कि ये आ रहे हैं, इनका सारा दिन का प्रोग्राम है, तो आप लोग इनको मैनेज कर लें। ताकि कुछ ऐसे देखो, कुछ अब अच्छा करो तो सब लोग अच्छा नहीं महसूस करते, बिल्कुल। कुछ लोग बुरा भी है। तो वैसे कंडीशन में मैं चाहूँगा कि मतलब मेरे सपोर्ट में आए, और इस मिशंस को मैं अकेले कामयाब नहीं कर सकता हूँ। अगर वो लोग साथ में आएँगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अक्सर लोगों को लगता है कि आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो एक लोगों को मिलने का मौका भी मिल जाएगा और उनको पता भी चल जाएगा कि आपकी फ़ीस क्या है और किस तरीके से आपकी क्लिनिक में इलाज होता है। अगर हम जनरली आपसे जानना चाहें कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट जाता है या कोई पेशेंट जाता है, तो क्या मिनिमम से मिनिमम फ़ीस है आपके यहाँ? देखिए, पहली बात तो मेरे पास फ़ी का वैसा डिसाइड ही नहीं है। डिसाइड जब मैं ट्रीटमेंट देता हूँ, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि ये पेशेंट हमारा फ़ी पे नहीं करने लायक है। मैं उसको फ़ी तक तो रिटर्न करता हूँ, प्लस उसको जाने के लिए किराया भी दे देता हूँ। जी। तो फ़ी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब फ़िक्स है और यही मेरा चार्ज है। जी। मुझे बस सेवा करना है, जिसके पास है मैं तो उससे लूँगा। भगवान ने और सब कुछ जिसका दिया है और अब हाँ, रिटर्न करना है। हाँ, जिसको नहीं है उसको मैं दूँगा, जिसके पास है उससे तो मैं लूँगा। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आते हैं हमारी वीडियो पे कि गरीबों को करना चाहिए। तो चलिए ठीक है, सारी त्याग और बलिदान जितना मुझसे समझ में आता है मैं करता हूँ। बहुत सारे ऐसे हमारे राज्य में, हमारे गाँव में, हमारे शहर में लोग हैं जो बहुत पैसे वाले हैं। जब वो ट्रीटमेंट लेके जाते हैं तो उन लोग को भी चाहिए ना कि सर ये 5 पेशेंट के मेरे तरफ से ले लो, आप कर देना। हाँ। तो ये सारा त्याग बलिदान एक मैं ही क्यों? लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं जितना कर सकता हूँ और मैं करूँगा। और ये मेरा जो सोचा हुआ संकल्प है, पेन फ्री बिहार, पेन फ्री इंडिया, पेन फ्री भूमंडल। आप जैसे अभी आई हैं, 2 साल 3 साल बाद फिर आएँगी और आप कहेंगी कि सर आपने सोचा था और आपने करके दिखाया, जी। और वो मैं करूँगा। जागरूक करना तो ज़रूरी है। एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पे आपका वायरल हो रहा है, लालू यादव का एक वीडियो जहाँ पे आप उनको ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अभी तो लालू यादव जी स्वस्थ हैं। ऐसे जब आप इनिशियली इलाज कर रहे थे तो क्या फ़ेज़ था उनका? नहीं, वैसे मैं तो जैसे कि उनको किसी के थ्रू मुझे पता चला कि वो बीमार हैं, थोड़ा उनको नेक पेन आ रहा है। सुभाष जी मुझे बताया, मुझे ले गए। मैं गया और मैंने उनको ट्रीटमेंट भी दिया, ट्रीटमेंट देके आया तो काफ़ी वो मतलब उसके बाद से वैसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी 6 महीना 1 साल में एक बार वो कहते हैं कि मुझे आकर के फुल बॉडी रिपेयर करो। जी। मैं जाता हूँ, ट्रीटमेंट करता हूँ। देखिए, सीधे तौर पे जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और सिर्फ़ मेडिसिन लेना ही इलाज नहीं है। कई और अल्टरनेटिव इलाज भी हैं, जहाँ पर ये जानना ज़रूरी है आखिरकार दिक्कत कहाँ है। बॉडी पोस्चर बहुत मैटर करता है, किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करें, किस तरीके से बैठे-उठे, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर रजनीकांत जी जो है, वो सीधे तौर पे जागरूकता अभियान चालू कर रहे हैं और ऐसे में सरकार से भी सहयोग चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि जहाँ-जहाँ इनका कार्यक्रम है, वहाँ के लोग जो है वो जागरूक हो। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।